वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि नरेशन क्या होता है और नरेशन डायरेक्ट, यानी नरेशन का क्या मतलब है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन टॉपिक आने वाला है, तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और एग्जाम की दृष्टि से कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, या कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम्स में नरेशन से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। 2 या 3 मार्क्स या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं दोस्तों। तो आप चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे 12th में हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, यानी एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि नरेशन क्या होता है, और हम एक नए अंदाज में नए तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें कितने कॉन्सेप्ट होंगे, कितने रूल्स होंगे, सभी, जी हाँ दोस्तों, YouTube पर ही हम आपको कवर कराएंगे नरेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए पूर्ण रूप से पता नहीं हो पाता है। पहले बेसिक, उसके बाद हम एडवांस की बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक नरेशन इन दिस वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे नरेशन का मतलब क्या होता है, तो नरेशन का मतलब देखो, नरेशन कहाँ से बना। नरेशन की हिंदी होती है वर्णन करना। वो टॉपिक है तो नरेशन के अंतर्गत आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। क्या आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये कैसे बना, तो हम थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नरेशन। क्या लिखा दोस्तों? नरेशन। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। अब देखो ये नरेशन है, तो नरेशन अगर होगा दोस्तों तो ये क्या है, इसमें 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये दिया है, किसी का नेम है, ये मान लो अमित है, ठीक है, ये अमित है, और ये एक जो बच्चा है ये सुमित है, ठीक है, अमित सुमित हैं। और यहाँ पर क्या है, ये सुधांशु हैं, ठीक है, सुधांशु मेरे स्टूडेंट का नेम है, ठीक है। तो ये सुधांशु है, अमित, सुमित और सुधांशु। अब ये नरेशन का जो टॉपिक होगा दोस्तों, उस नरेशन के टॉपिक में 2 या अधिक से लोगों के जो विचार है, सारी चीजें कराऊंगा मैं, डेफिनेशन भी बताऊंगा। पहले ये बता दूं कि नरेशन का मतलब है वर्णन करना, और इसमें 2 या 2 से अधिक लोग रहेंगे ही रहेंगे, एक स्पीकर नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक लोगों की बात की जाएगी। जैसे मान लो अमित ने सुमित से कुछ कहा, अमित ने सुमित से कहा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब ये सुमित यहाँ से हटेगा और सुधांशु के पास पहुंच जाएगा, वो फिर उससे चर्चा करेगा कि वो सुमित ये कह रहा था, यानी कि अमित ये कह रहा था कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। तो ये क्या हो गया, नरेशन हो गया ना। नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना। सारी चीज हम कवर कराएंगे इस वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो लंबा भी हो जाए ना, तो आपको पता है क्या होगा, एक तो आपको ये एडवांटेज ये रहेगा कि हम नरेशन के टॉपिक को अच्छी तरह से सीख गए हैं। बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को कि कैसे सीखें सर, नरेशन के टॉपिक में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं हूं ना यहाँ पे, तो मैं आपको बेसिक से एडवांस ये टॉपिक पूरा कराऊंगा। और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं आपको वीडियो लंबा भी नहीं होने दूंगा, और आपको क्या पार्ट बाय पार्ट सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट हम नरेशन के आपको देंगे। तो देखो नरेशन होगा तो नरेशन के अंदर क्या होंगे, स्टेटमेंट। क्या होते हैं दोस्तों? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, कथन। यानी ये कुछ कहेगा, यानी अमित सुमित से कहेगा, और ये अमित यहाँ से हटेगा, सुधांशु से बता देगा जाके, तो वहाँ स्टेटमेंट होंगे, जरूर स्टेटमेंट होंगे, ठीक है। कथन होंगे, सेंटेंस होंगे। मैंने तुमसे कहा कि मैं आज यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है, तो यहाँ पे मैंने तुमसे बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे नरेशन में आएगी। और जब स्टेटमेंट हो जाएंगे, तो स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट ज्यादा से स्टेटमेंट को हम इंक्लूड कर देते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा वो, तो वो स्पीच बन जाएगी। यानी स्पीच का मतलब क्या होता है कि उसने कल स्कूल में स्पीच दी थी। क्या कहोगे, स्पीच दी थी। तो ये स्पीच 2 तरीके की होती है दोस्तों। कितने टाइप्स होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। यानी कि एक होता है क्या, एक होता है डायरेक्ट। क्या कहेंगे उसे? डायरेक्ट। क्या कहेंगे दोस्तों? डायरेक्ट। और एक क्या होगा, तो एक होगा इनडायरेक्ट। सारी चीजें हम कवर कराएंगे
और इस वीडियो में, इस क्लास में। और देखो आप जानते ही हैं कि YouTube पर हम देते हैं सारी वीडियो इन अ सीक्वेंस वे में और एडवांस, बेसिक से एडवांस लेवल में देते हैं दोस्तों। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मुझे ऊर्जा देता है, यानी कि मुझे नई एनर्जी देता है कि मैं नई वीडियो बनाऊं, अपने दोस्तों से जाके मिलूं। कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो एक होती है डायरेक्ट स्पीच और एक हो जाती है इनडायरेक्ट स्पीच। देखो नरेशन का मतलब होता है वर्णन करना, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों के आइडियाज होते हैं, कन्वर्सेशन होते हैं, ठीक है, कन्वर्सेशन होता है। अब जो व्यक्ति हो गए तो वो स्टेटमेंट्स तो बोलेगा ही बोलेगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपके सामने, आप सुन रहे हो मेरी बात को, तो ये स्टेटमेंट्स हो गए। अब स्टेटमेंट्स को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्लूड्स कर देते हैं, तो बन जाती है स्पीच। और स्पीच कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो नरेशन क्या होता है, आओ हम पढ़ते हैं दोस्तों। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे, अब नरेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। लोग नरेशन को नहीं समझते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते रहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहाँ पे अब देखो नरेशन क्या होता है। नरेशन इज अ टॉपिक, आप जानते ही हो कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो नरेशन, मैंने कहा था ना कि मैं नरेशन टॉपिक लूंगा। तो नरेशन क्या है, एक टॉपिक है। नरेशन इज अ टॉपिक इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं। नरेशन इज अ टॉपिक इन विच वी स्टडी रिप्रोड्यूसिंग मानी उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूसिंग आइडियाज ऑफ द स्पीकर। कोई वक्ता होगा, उसके विचारों को हम प्रकट करते हैं, जिसमें वक्ता के विचारों को प्रकट किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। देखो रिप्रोड्यूसिंग मानी एक्सप्रेसिंग कर सकते हो, ठीक है, एक्सप्रेसिंग द आइडिया ऑफ द स्पीकर। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे नरेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे बताया था हमने ना, नरेशन के कितने पार्ट होते हैं बेटा। तो नरेशन के होते हैं यहाँ पे 2 पार्ट। नरेशन के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। एक क्या होता है, तो एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है ये, डायरेक्ट स्पीच। और क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मॉडर्न है, नए ज़माने का है। और मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, बोर्ड पे लिखता हूँ इंग्लिश में और आपको बताता हूँ, यानी कि लिखता हूँ इंग्लिश में और बोलता हूँ हिंदी में। तो ये आपके लिए, सभी के लिए बहुत आसान होता है। अब देखो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखो यानी कि व्हेन वी एक्सप्रेस एग्जैक्ट आइडियाज, या और कर सकते हैं वर्ड्स, या और वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जब हम किसी वक्ता के विचारों का ज्यों का त्यों प्रकट कर दें तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। जैसे देखो यहाँ पे अमित ने सुमित से कहा, अमित ने सुमित से कहा कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अमित ने कह दिया सुमित से कि मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। अब ये सुमित है ना, हटेगा सुधांशु से क्या कह देगा कि अमित ने कहा है कि अमित ने कहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ कि जब हम वक्ता के विचारों को उसी के शब्दों में प्रकट कर दें, जैसे कि अमित ने बताया है या अमित ने कहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी उसकी मैं को हम बोल रहे हैं अपने शब्दों में, मतलब खुद ज्यों का त्यों, यानी किसी वक्ता के विचारों को ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट में क्या होगा। इनडायरेक्ट में देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में, व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस एग्जैक्ट आइडियाज और वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जब हम किसी वक्ता के विचारों को ज्यों का त्यों प्रकट नहीं करते हैं, बट लेकिन वी एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ स्पीकर इन ओन वर्ड्स, जब हम वक्ता के विचारों को ज्यों का त्यों प्रकट नहीं करते हैं, अपने शब्दों में प्रकट करते हैं, अपने विचारों में प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में बताते हैं उसके विचारों को, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होगा, वो अप्रत्यक्ष कथन होगा। समझ में आया ना। यानी कि व्हेन वी डोंट एक्सप्रेस एग्जैक्ट आइडियाज ऑफ वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, जब हम किसी वक्ता के विचारों को एग्जैक्ट ज्यों का त्यों प्रकट नहीं करते हैं, कैसे प्रकट करते हैं,
व्हाट वी एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द स्पीकर इन आवर वर्ड्स, अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो वो क्या होगा, तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो समझ में आया। जैसे अमित ने सुमित से कहा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब सुमित सुधांशु के पास गया। अब सुमित ने सुधांशु से क्या कहा कि अमित ने कहा है कि वह स्कूल नहीं जाएगा। उसकी मैं को यानी उसके शब्दों को नहीं, हम उस अपने शब्दों में बता रहे हैं कि वह स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट समझ में आया होगा। जब वक्ता के विचारों को ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच हुआ। जब वक्ता के विचारों को हम अपने शब्दों में प्रकट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिखता कैसा है। सर ये तो आपने ये बता दिया कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या होता है, ये बताओ ना सर कैसा दिखता है। तो हम बताएंगे आपको अभी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसमें हम बताएंगे आपके लिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिखता कैसा है। देखो इसके रूल, जो इसके फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो है दोस्तों वो थोड़ी लॉन्ग रहेगी, उसके बाद हम वहीं पे आ जाएंगे। 10 मिनट्स की वीडियो आपको अपलोड कराता रहूंगा मैं। तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिखता कैसा है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में वर्ब होगी और उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। कहोगे सर ये तो सेंटेंस है। हाँ जी सेंटेंस ही तो होते हैं ये, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद में यहाँ पर भी एक सेंटेंस होगा, एनी सेंटेंस हो सकता है यहाँ, यानी कि एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस। अब देखो जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे 5 सेंटेंस होते हैं ना, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव, 5 सेंटेंस होते हैं। तो उनमें से कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक असर्टिव सेंटेंस रख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस कॉन्सेप्ट को रख लेते हैं। वैसे कोई से भी सेंटेंस यहाँ पे हो सकता है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, देखो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे इसे, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या है, जैसे रिपोर्टिंग होती है ना कि रिपोर्ट सुनो उसकी, तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यानी कि किसी भी वक्ता के, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट होंगे, उसने उससे कहा, मैंने उसे बताया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी रिपोर्टिंग करेगी। इसे क्या कहते हैं, तो ये कॉमा है ना, ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा, तो इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। ये कॉमा तो है नहीं, ठीक है, ये कॉमा है, ये इन्वर्टेड कॉमाज हैं, तो इसे कहते हैं हम इन्वर्टेड कॉमाज। अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद जो सेंटेंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि 5 सेंटेंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो हम इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है, देखो ये थर्ड फॉर्म है और ये देखो नाउन है, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट की हुई स्पीच, रिपोर्ट की हुई स्पीच, यानी कि इन लोगों ने जो बताया है वो इसमें होगा, ठीक है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, ठीक है। अब देखो ये अलग है सेंटेंस, ये इसे हम कह सकते हैं, ये है हमारा इंडिया और ये है चाइना। अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रही है, ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं ना, तो देखो दोनों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो ये है, ये इंडिया है, ये चाइना है, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, एक कंजंक्शन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, एक कंजंक्शन आएगा, और कंजंक्शन उसको वो मध्यस्थता कराएगा, कोई थर्ड कंट्री होगा या कोई व्यक्ति होगा तो मध्यस्थता कराता है। जैसे शादी हो रही है ना, तो शादी में बीच में बिचौलिया होता है ना, तो दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक पूरा सेंटेंस बना देता है। तो एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, तो दोनों सेंटेंसों को जो जोड़ने वाला होता है उसे हम कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये कंजंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे मोहन, मोहन लिख दिया और हमने लिख दिया यहाँ सैड, मोहन सैड टू रमन,
ठीक है। मोहन सेड टू, हमने क्या लिख दिया, रमन लिख दिया, ठीक है। मोहन ने रमन, देखो ये कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा, ये कॉमा के जो बाहर होता है ना, जो कॉमा से इसको हमने अलग कर दिया, वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। और इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे, तो इसको शॉर्ट में हम कहते हैं आरवी। क्या कहेंगे, जैसे नाम होता है ना, मेरा नाम मनोज कुमार तो एम के, आपका नाम अभिषेक कुमार तो ए के, इस तरह से। तो ये आरवी बोलेंगे, इसका बहुत यूज होगा, नया कॉन्सेप्ट है, नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे ये रिपोर्टेड स्पीच है जो कॉमा के अंदर बंद है, स्पेशल है ना, इसलिए कॉमा के अंदर इसको बंद कर रखा है, ठीक है। इसको तो ये कोई भी सेंटेंस हो सकता है, तो इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इसे हम कहेंगे आरएस। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे आरएस कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे मोहन सेड टू रमन, ये क्या हो गया, तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब यहाँ पे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हमने सेंटेंस ले लिया, आई एम अ गुड टीचर। आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ, ठीक है, आप जानते ही हो मुझे। तो आई एम अ गुड टीचर, मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अब देखो यहाँ पे चेंजिंग होती है इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम आपको केवल बता देते हैं, अभी हम कुछ बना नहीं रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे कुछ नहीं बना रहे। तो यहाँ हमने लिखा मोहन और यहाँ हो जाएगा क्या, टोल्ड। तो देखो यहाँ पे चेंजिंग आई ना, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग हो गई, टोल्ड हो गया। अब देखो रमन, अब देखो कॉमा के स्थान पे हमें बिचौलिया लगा दिया, क्या नाम है उसका, कंजंक्शन, दो सेंटेंसों को जोड़ देगा। अब देखो आई है, आई भी चेंज हो रहा है, ये प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन चेंज होता है किसमें, सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ही हो गया, टेंस चेंज किया, वॉज हो गया, और अ गुड टीचर हो गया। अब देखो आप ये कहोगे सर कैसे बनेगा, कैसे बनाएं सर, ये तो बड़ा हार्ड लग रहा है। तो देखो इसमें डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं ना, तो कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। देखो जैसे आपको एक चेंजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक चेंजिंग ये, ठीक है, प्रोनाउन में चेंजिंग, टेंस में चेंजिंग। तो ये सारे रूल होते हैं इसको पढ़ने के लिए। तो दोस्तों हम बताते हैं आपको कि इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है डायरेक्ट और ये है इनडायरेक्ट, ये है। अब देखो इसमें जो डायरेक्ट होता है उसमें टू पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी, यानी ये कॉमा के बाहर हो सकती है। और अंदर, तो अंदर जो कॉमा के अंदर बंद होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगी उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो आरएस होती है। तो आरएस के सेंटेंस के आधार पे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होती है, और रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे आरएस में कभी कभी चेंजिंग होती है। तो आओ क्यों वो रूल ही ना पढ़ लें पहले, जो रूल हैं, तो ज़्यादा रूल भी नहीं है, वो कितने हैं, 5 रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं दोस्तों, तो वो 5 रूल्स होते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर 5 रूल्स, 5 रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितनी चेंजिंग करनी पड़ती हैं, 5 चेंजिंग करनी पड़ती हैं। पहली चेंजिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखे। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि देयर आर 5 रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 चेंजिंग आपको करनी पड़ेंगी। तो उसमें पहली चेंजिंग क्या है, टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है, इसमें हम चेंजिंग करेंगे, ठीक है। जैसे अमन सैड, तो सैड में चेंजिंग होती है, ठीक है। तो पहली चेंजिंग क्या है, टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, जो कॉमा के बाहर होती है उसके अंदर चेंजिंग होगी। पहला चेंजिंग तो ये है, टू चेंज इन्वर्टेड कॉमाज। फिर उसके बाद में जो हमने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा दिया होगा डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको हम चेंज करेंगे, उसके जगह पे क्या लगाएंगे, कंजंक्शन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद टू चेंज, थर्ड जो चेंजिंग है, टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन। किसको चेंज करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो टू चेंज पर्सनल प्रोनाउन ऑफ आरएस, यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जो कॉमा के अंदर बंद होगी रिपोर्टेड स्पीच, तो वहां पे हम जो आरएस होगी उसके पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, माई, आवर, ये सब। तो इसको हम चेंज करेंगे।
टू चेंज टेंस ऑफ RS। RS का जो टेंस दिया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उसमें हम चेंजिंग करेंगे RS यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी चेंजिंग होगी। उसके बाद 5 जो चेंजिंग है, टू चेंज नियरनेस वर्ड्स ऑफ RS, टू चेंज नियरनेस वर्ड्स ऑफ RS यानी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ नियरनेस वर्ड होते हैं, जैसे दिस दैट दिस दोज टुडे डैट, टुडे हो गया, यस्टरडे हो गया, ठीक है, नाउ हो गया, जस्ट हो गया, तो ये वर्ड में भी चेंजिंग आती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी तो क्लास स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैंने केवल आपको ये बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितनी चेंजिंग करनी पड़ती है, और डायरेक्ट में कितनी पार्टी हैं, एक तो है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, और उसमें कुछ रूल हैं वो भी बताएंगे। तो 2 वीडियो तो आपको थोड़ी लॉन्ग होंगी, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं दोस्त कि आपको नरेशन का टॉपिक आपको उसमें महारत हासिल करा के रहूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।